हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 2 बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा शरीर जो होता है बच्चों वो बहुत सारी हड्डियों से और मसल से मिलकर बना होता है। तो अब हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे कि हड्डियां जो होती हैं और मसल्स होती हैं वो स्किन उनके ऊपर ढकी हुई होती है, जिस वजह से वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। हड्डियां जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, टाइट होती हैं, और मसल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो हड्डी बोन्स और मसल्स दोनों मिल करके हमारी बॉडी को एक शेप देते हैं, हमारी बॉडी का एक ढांचा बनाते हैं, जिसकी वजह से हम हड्डियां अलग अलग बोन्स को जोड़कर जुड़ी हुई होती हैं और मसल्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने शरीर का मूवमेंट कर पाते हैं। हम मूव कर पाते एक जगह से दूसरी जगह और अपने शरीर के हिस्सों को हिला डुला पाते हैं। तो बच्चों हमारा जो शरीर है, एक बड़े आदमी का शरीर, वो 206 बोन्स और उससे भी ज़्यादा 600 मसल से मिलकर के बना होता है। तो अब हम सबसे पहले बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हड्डियां क्या होती हैं, किस तरह से वो हमारे शरीर को शेप देती हैं। तो हमारे शरीर में जो हार्ड पार्ट्स होते हैं, जब हम अपने शरीर के किसी हिस्से को छूते हैं तो हमें कुछ हिस्सा हार्ड महसूस होता है और कुछ हिस्सा सॉफ्ट महसूस होता है। तो जो हिस्सा हार्ड महसूस होता है वो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, जो कि हमारे डेलीगेट और इंटरनल पार्ट, जो बहुत ही नाजुक हिस्से होते हैं और इंटरनल पार्ट होते हैं हमारे शरीर के, उनको बचाती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं और हमारे शरीर को सपोर्ट करती हैं, सहारा देती हैं। तो जन्म के समय बच्चों, जब एक बच्चा छोटा सा होता है तब उसके अंदर 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो ये हड्डियां, उनमें से कुछ हड्डियां आपस में मिल करके एक हड्डी बन जाती हैं, और जब वो बड़ा होता है तो उसके शरीर में 206 हड्डियां रह जाती हैं। मतलब उसके अलावा जो हड्डियों का अंतर है वो कुछ हड्डियां मिल करके एक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से एक एडल्ट ह्यूमन में 206 हड्डियां होती हैं, जो कि आपस में अलग अलग जॉइंट्स पर जुड़ करके हमारे शरीर का ढांचा तैयार करती हैं। तो जो हमारे शरीर का ढांचा होता है उसे हम स्केलेटन बोलते हैं बच्चों। इससे हमारे शरीर को शेप मिलती है और सपोर्ट मिलती है, जिससे हम, जो कि यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये स्केलेटन है, हमारे शरीर का ढांचा है। इसके बाद मसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। मसल्स क्या होता है? मसल्स बहुत ही मुलायम और फ्लैशी होता है, पल्पी होता है, जिस तरह से गूदेदार होता है, और वो हमारी हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ होता है और हमारे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है। बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ब्लड पंप करना हो पूरी बॉडी में, या किसी भी भारी चीज़ को उठाना हो, तो उन सब चीज़ के लिए हमें मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो कंट्रोल है कुछ मसल्स के ऊपर होता है, जबकि दूसरी कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो कि जिनके बारे में हमारा हार्ट सोचता है। कुछ मसल्स ऐसी होती है जिनके बारे में हम डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को ऊपर उठाएंगे तो उसमें हमारा कंट्रोल है, अगर हम मसल्स को मूव करेंगे तो मसल्स मूव होंगी। लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, जो कि हर समय अपने काम करता रहता है, अपने मूवमेंट में रहता है। हार्ट को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट का मूवमेंट जो होता है वो अपने आप होता है और हर समय होता रहता है। तो इस तरह से दो तरह की मसल्स होती हैं। एक ऐसी मसल जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, जिनको मूव करना, और दूसरी ऐसी मसल्स होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, जैसे कि हार्ट हमारा एक मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर पार्ट है हमारी बॉडी का। तो इस तरह से हमारे शरीर में 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं, और मसल्स जो होती हैं सब मसल्स अलग अलग साइज़ की होती हैं। तो हमारा जो शरीर है बच्चों, उसमें सबसे छोटी जो बोन होती है वो हमारे कान के बीच में स्थित होती है, जिसको कि हम स्टिरअप बोलते हैं। और मसल्स जो होती हैं वो एक तरह के एक जैसे मटेरियल से बनी होती हैं, जो कि
इलास्टिक टिश्यू होता है जिसमें कि खिंचाव होता है, जिसे हम खींच सकते हैं इलास्टिक की तरह। तो 1000 या यहाँ तक कि टन्स ऑफ थाउजेंड्स छोटे छोटे फाइबर होते हैं जो कि जिनसे हर एक मसल बनी होती है। तो मसल छोटे छोटे फाइबर से मिलके बनी होती है। अब हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ा कि मसल्स और बोन्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि मसल्स और बोन्स किस तरह से मिल करके एक दूसरे के साथ काम करती हैं। तो बच्चों, हमारे जो शरीर में जितने भी फंक्शंस होते हैं, हम जो काम करते हैं, उसमें हमारी हड्डियां और मसल्स दोनों एक साथ काम करती हैं। जब भी हमारे शरीर को प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का बनता है, हमारी हड्डियां हमें अलग अलग काम करने में मदद करती हैं। जैसे कि हम स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं, चलते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं अपने दिन भर में। तो इन सब में हमारी हड्डियां हमारी हेल्प करती हैं। दूसरा, एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत बनती हैं। इसलिए हमें अपनी हड्डियों और मसल को मजबूत रखने के लिए, फिट रहने के लिए हर एक रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए और गेम्स खेलने चाहिए। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी हड्डियां और मसल्स दोनों मजबूत होती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। इससे हमारा शरीर की शेप भी एकदम अच्छी होती है। अब हम अगला पढ़ते हैं बच्चों पोस्चर के बारे में। पोस्चर क्या होता है? पोस्चर वो तरीका होता है जिससे हम अपनी बॉडी को रखते हैं। पोस्चर वो पोजीशन है जिसमें हम अपनी बॉडी को रखते हैं। तो किस तरह से हम उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, तो ये सब चीज़ें जो पोजीशन हमारे शरीर की बनती है उसको हम पोस्चर बोलते हैं। तो अगर हम एक गुड पोस्चर रखते हैं अपने शरीर का, तो उससे हमारे शरीर को एक अच्छी शेप मिलती है। और गुड पोस्चर से हमारे बॉडी के सारे जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो अच्छी तरह काम करते हैं और हम देखने में भी एकदम स्मार्ट दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो अब हमें किस तरह से खड़े होना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, वो सब उनके लिए हमें थोड़ी बातें समझते हैं कि किस तरह से हमें अपनी बॉडी को खड़े होते समय रखना चाहिए। हमें एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, अपनी कमर को एकदम स्ट्रेट रखना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। तभी हमारी बॉडी सही पोस्चर में होती है। अपने सिर को हमें आगे की तरफ नहीं झुकाना चाहिए, एक साइड से दूसरी तरफ या आगे या पीछे ऐसे अपने आप से नहीं झुके हुए होना चाहिए, एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए। हमारी जो ठोड़ी है, जो चिन है, वो एकदम बाहर और अंदर की तरफ होनी चाहिए। चेस्ट बाहर की तरफ होनी चाहिए और चिन थोड़ी अंदर की तरफ होनी चाहिए। हम मतलब जिस तरह आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, चेस्ट बाहर की तरफ और चिन अंदर की तरफ। हमारे दोनों पैर एकदम, हमारे शरीर का पूरा वेट उन पर होना चाहिए, एकदम सीधा हमें खड़ा होना है अपने पैरों को करके। और हमारे पैरों के बीच में 15 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। तो इस तरह से सीधे खड़े होते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो कमर है एकदम सीधी हो, हमारी ठोड़ी अंदर की तरफ और छाती बाहर की तरफ हो, और हमारे दोनों पैरों के बीच में 15 सेंटीमीटर का गैप हो कम से कम, और हम दोनों पैरों पर बराबर वजन पड़ा हो। तो इस तरह से हम सही पोस्चर में खड़े हो सकते हैं और अपने शरीर को एक आकर्षक स्मार्ट लुक दे सकते हैं। इसके बाद हमें किस तरह से चलना चाहिए, चलने के समय हमें अपने शरीर को किस तरह से पोस्चर में रखना चाहिए। हमें अपने जो दोनों हाथ हैं उनको हमारे कदम के साथ मेल कराना चाहिए चलते समय, और आगे चलते समय हमें पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। कमर सीधी रखनी चाहिए और अपना सिर और जो छाती है उसको ऊंचा रखना चाहिए, और अपने घुटनों को और जो हमारी एंकल्स होती हैं, एड़ियाँ होती हैं, उनको एकदम फ्रीली मूव कराना चाहिए। तो इस तरह से हमें चलते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए सही पोस्चर के लिए। इसके बाद हमें किस तरह से बैठना चाहिए, बैठने के लिए कौन सा पोस्चर सही होता है। हमें आगे को अपने कंधों को झुका करके नहीं बैठना चाहिए और हमेशा सीधी कमर के साथ बैठना चाहिए, और कभी भी आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए बैठते समय, और अपनी छाती को एकदम सीधा रखना चाहिए। तो इस तरह से हम इन सही पोस्चर्स को फॉलो करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और हम देखने में भी उससे स्मार्ट लगते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस चैप्टर में क्या क्या बातें सीखी। सबसे पहले
ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म ए फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो हमारे शरीर को एक फ्रेम देती हैं। जिस तरह से फ़ोटो का एक फ्रेम होता है, इसी तरह से हमारे शरीर का जो ढांचा है, फ्रेम है, वो हमें हड्डियों से मिलता है और उस ढांचे को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। दूसरा, हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी बोन्स और मसल से मिलकर बना होता है। बोन्स और मसल्स जो होती हैं वो स्किन से ढकी हुई होती हैं और हमारे शरीर के जो सब हिस्से हैं वो अच्छी तरह काम करें, इसलिए हमें सही पोस्चर को फॉलो करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां और मसल्स मजबूत हों। तो इस तरह से हमें अपनी बोन्स और मसल्स का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। हाउ मैनी मसल्स डज ए ह्यूमन बॉडी हैव? मोर देन 600। 600 से ज़्यादा मसल्स हमारे शरीर में होती हैं। डैश आर सॉफ्ट एंड फ्लैशी। कौन सी चीज़ सॉफ्ट और फ्लैशी होती है? मसल्स। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों, करेक्ट पोस्चर्स गिव प्रॉपर शेप टू अवर होल बॉडी। सही पोस्चर में अगर हम बैठते हैं तो उससे हमारे पूरे शरीर को सही पोजीशन मिलती है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में, आवर बॉडी फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन। SKELETON, स्केलेटन। बोन्स एंड मसल्स कवर्ड बाय स्किन। जो हड्डियाँ और मसल्स होती हैं वो स्किन से कवर्ड होती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों ये बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का इसी तरह हम एक क्वेश्चन करते हैं, ए हेल्दी पर्सन एंजॉयज एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ? यस, तो दिस इज ट्रू। वी मस्ट ऑलवेज ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड? यस, ट्रू। इस तरह से हम अलग अलग स्टेटमेंट को पढ़कर उसको राइट और रॉन्ग पहचान सकते हैं। तो ये था बच्चों बोन्स और मसल्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।